हाँ, तो ये हिंदी ग्रामर में गेस्ट पेपर में इस समय आप पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, और पद्य साहित्य के इतिहास में तीसरे नंबर का युग है छायावाद युग। इसके पहले 2 युग पढ़ चुके हैं आप, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। सभी युगों में सबसे इंपॉर्टेंट युग है छायावाद। ये 100% इस साल आना है, देखें, गारंटी के साथ, इसे ध्यान से सुन लें। 6 युग हैं, ये तो इन 6 युग में से क्वेश्चन आता है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? छायावाद युग। कौन सा युग है? तो छायावाद युग देखें। तो छायावाद युग में सबसे पहले हम जानते हैं भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक। तो ये कब होगा? 1920 से 1936 तक का समय। 36 तक का समय क्या कहलाता है? छायावाद कहलाता है। ठीक, छायावाद की परिभाषा भी पूछ देते हैं कभी कभी, तो क्या कहेंगे? जब परमात्मा की छाया, क्या कहोगे? जब परमात्मा की छाया, परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है, आत्मा पर पड़ती है, तथा आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है, तो उसे छायावाद कहते हैं। तो उसे छायावाद कहते हैं। पहला परमात्मा ले लियो, फिर परमात्मा बड़ी होती है, ठीक है, यानी उल्टो कर डाल रहा है, कंफ्यूजन हो जाता कभी कभी, गए और लिखे आए उल्टी। तो परमात्मा पहले आएगा, ठीक, परमात्मा बड़ा होता है, आत्मा छोटी होती है। तो उन्होंने जब परमात्मा की छाया आत्मा पर तथा आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है, तो उसे छायावाद कहते हैं। एक परिभाषा और है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, आगे देखते हैं। जो स्लाइड देखियो अटकाई गई। स्लाइड कैसे अटक गई? दोबारा रिकॉर्ड करने पड़े। हटाओ जी कर दोगे? हाँ, तो देखें आगे इसमें। तो छायावाद की परिभाषा हो गई थी, हैं, विशेषता परिभाषा हो गई है। एक हमने परिभाषा और बताई थी, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अब इसमें देखते हैं अपन को क्या याद करना है। ये प्रवृत्तियों में ये रा लगेगा, कृतियों में ये वाला रहा है, ठीक, कृतियां ये या नहीं है लास्ट में, कृतियां, ठीक। रचना को हम कृतियां भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें विशेषताएं कवि और रचनाएं तैयार करनी है। देखो, तो विशेषताएं कैसे याद करेंगे, कवि और रचनाएं किस प्रकार याद करेंगे, इसकी ट्रिक देखते हैं, गौर करना। एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेंगे हम। प्रसाद का पंत निराला है, प्रसाद का पंत निराला है। पंथ माने रास्ता होता है, सुना, पथ और पथिक, पथ माने रास्ता, ठीक। तो उसी की ट्रिक बना दी हमने, क्या, प्रसाद का पंत, पथ की जगह पंत कर दी हमने, प्रसाद का पंत निराला है। प्रसाद का पंत क्या है? प्रसाद का पंत कैसा है? निराला है। प्रसाद का पंत निराला है। और हमारे साथ वर्मा जी हैं, कौन है?
उमेश वर्मा, ठीक, हमारे संग हमेशा रहा। तो कहा है प्रसाद का पंत निराला है, हमारे साथ वर्मा जी हैं, तो याद बने रहेंगे, ठीक है। हमारे साथ कौन है? वर्मा जी। चलो, तो प्रसाद से याद रहेगा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, ठीक। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी। और महादेवी वर्मा, महादेवी, महादेवी वर्मा। जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आएगा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ, इन्हें प्रमुख स्तंभ बोला जाता है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन है? ये 4 प्रमुख स्तंभ है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ। क्वेश्चन आता है कई बार छायावाद के, तो अच्छा लिख देंगे प्रसाद का पंत निराला है, हमारे साथ वर्मा जी हैं। चलो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की पत्नी का नाम था कामायनी। मान लो लॉजिक बना रहे हैं, क्या नाम था? प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था? कामायनी। कामायनी मर गई, ठीक, कामायनी मर गई तो इन्हें बड़ा दुख हुआ, तो डड़ीक मार के रोए जे, तो इनकी आंखों से आंसू लहर की तरह झरे। कैसे? आंखों से आंसू कैसे झर रहा है? आंसू लहर की तरह झर रहे, लहर, झरना, ठीक। 3 रचना हो जाएंगी। जब वास्तव में इसमें कहानी हम तुम्हें बता दें, जे कवि आते जितने कवि हो भी रसिया होते, ध्यान रखियो। अगर रसिया नहीं होंगे तो कविता लिख ही नहीं पाएंगे, है। और संयोग की लिख रहा है, वियोग की लिख रहा है, तो और जरूर होना है। तो जब कॉलेज में पढ़ते थे, वास्तविक घटना है, जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एक देवी जी को पसंद करते थे। रोज पुलिया पे खड़े हो जाते हैं, जैसे सेंटा खड़े हो जाते, ठीक, खड़े। तो संयोग की बात, इनकी लव मैरिज अरेंज मैरिज में घर वाले ने तब्दील कर दी, ठीक। तो जो भी इन्होंने कामायनी या जो रचनाएं लिखी हैं, उन देवी जी के सौंदर्य का वर्णन ही किया है कविताओं में इन्होंने, ठीक है। कवि जो करता है, कल्पना जब करता है, तो कोई ना कोई एक आश्रय होता है। क्या होता है? तो अब वो जो उनकी उनसे शादी भी हो गई, 1 साल बाद वो खत्म हो गई, कुछ समय बाद, अब 1 साल है आप कुछ समय बाद वो खत्म हो गई। तो वास्तव में इन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में ही लिखी थी आंसू, पत्नी के वियोग में आंसू लिखे थे। तो वहीं से हमने आश्रय लेके हमने ट्रिक बनाया था, एक कि हमने नाम नहीं है तो कामायनी, हमने जबरदस्ती कर दो, हमने जयशंकर प्रसाद की पत्नी का नाम कब बनाया? कामायनी, ठीक। और जब ये खत्म हो गई तो उनकी आंखों से आंसू लहर की तरह झर रहे हैं, ठीक। तो अपने 4 रचना याद रही। कामायनी महाकाव्य है, कई बार आ जाता है 2 महाकाव्यों के नाम लिखो, तो कामायनी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो जो 4 रचना हो गई। अब आ जाओ पंत, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम सरस्वती था, ये वास्तविकता है, सरस्वती ही था। और सरस्वती अपनी विद्या की देवी भी हैं, सरस्वती विद्या की देवी हैं। तो सरस्वती की फोटो तो सबको याद होगी, नहीं याद? उनके हाथ में क्या होता है? बीड़ा, बीड़ा में नीचे कला गुरात पल्ला, पल्ला को जब बजाओगे तो गुंजन होगी, है। तो 3 रचना हो गई। माताओं को नाम याद होगा सरस्वती, और जैसे सरस्वती याद आई तो बीड़ा, पल्लव, गुंजन। तो इनकी 3 रचना है, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, बीड़ा, पल्लव, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ठीक। बस ये याद रखना कि इनकी माता का नाम सरस्वती है। जैसी माता को नाम याद आओ, 3 रचना खटाक से याद आएंगी, बीड़ा, पल्लव, गुंजन। आ जाओ। निराला की पत्नी को नाम अनामिका मान ले, का मान ले अनामिका। इन्हें भूत सवार भाव कुकुरमुत्ता पालवे को है, और कुछ मिलो ही नहीं है, ठीक। तो अनामिका की निराला की पत्नी अनामिका ने का पालो कुकुरमुत्ता, तो याद बनो रहेगा। अच्छा, वर्मा को मोड़ा को नाम तो नीरज का नाम तो, एक। अब नीरज जो है यामा गाड़ी पे दीप शिखा घुमाए रहा है, किने घुमाए रहा है? तो नीरज की यामा गाड़ी पे को है दीप शिखा है, एक। नीरजा, यामा, दीप शिखा का याद करना है कि नीरज की यामा गाड़ी पे को है दीप शिखा बैठी, नीरज की यामा गाड़ी पे को है दीप शिखा। अनामिका ने का पालो तो कुकुरमुत्ता, सरस्वती के हाथ में का हो बीड़ा, उनकी पत्नी के नाम का तो कामायनी, है। तो ट्रिक समझ गए? तो तुम्हें सबसे कठिन पोर्शन यही होता है, और यही हमने तुम्हें अच्छे से याद करा दिया, ठीक है। कवि और
रचनाएं। देखो कवि हो गए 4 कवि, उनकी रचना याद हो गई। ठीक, आ जाओ अब इनकी रचना याद करते हैं, सॉरी विशेषताएं। क्या विशेषताएं कैसे याद करोगे? कामायनी को यदि अपन महाकाव्य को पढ़ेंगे तो जहाँ श्रद्धा मनु की कहानी है। क्या कहानी है? श्रद्धा और मनु। थोड़ी शॉर्ट में सुनाते हैं। प्रलय होने वाली है तो विष्णु भगवान स्वप्न देते हैं कि नहीं मनु को, ठीक है, कि बेटा हम सबके मिलकाए वाले हैं, तुम्हारे बड़े चहेते हो, हम तुम्हारी नहीं मिलकाएंगे, तुम ऐसा करो हर जाति का एक एक जोड़ा अपने नाव में रख लो। तो उन्होंने ऐसे ही किया, हर जाति का एक एक जोड़ा अपने सगे संबंधी नाव में। विष्णु भगवान मत्स्य अवतार में आते हैं, उन्हें कहाँ ले जाते हैं? हिमालय। हिमालय ऊंचाई पे होता है, तो वहाँ वो अपने तपस्या करने लगते हैं। ठीक है, प्रलय होती है। इसी एक प्रकार एक भूखंड में एक राजा बच रहता है। राजा के यहाँ श्रद्धा का जन्म होता है। कहानी है केवल याद कराने के लिए, ठीक है, साइंटिफिक मत मानना। तो श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा को सपने में दिखाई देते हैं संत मनु तपस्या करते हुए खंडहर, माने पुराने जन्म की झलकियाँ, तुम जो फिल्म में देखी हैं पुराने जन्म की कहानियाँ हैं। तो उन्हें एक जब अपन कोई चीज़ बार बार सपने में दिखाई दे तो अपन जुड़ाव हो जाता हो जात। तो अलौकिक एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। तो अलौकिक प्रेम हो जाता है किनसे? संत से, मनु से अलौकिक प्रेम हो जाता है। तो वो क्या करती हैं? पिताजी को बताती कि हमें वहाँ जाना है। कोई भी लड़की अपने माँ बाप से कहे कि हमें प्रेम हो गया, हमें जाना है, तो विद्रोह तो होएगा ही होएगा। कोई नहीं कि भले कहता चले जाओ, नहीं जाएगा। तो अब जो नहीं उन्हें डांट दो, नेट कहीं नहीं जाना है। तो एक दिन ये क्या करें, घर से विद्रोह करके भाग गई। जब बाहर आई तो देखी प्रकृति की सुंदरता। क्या दीवार के अंदर रहती, घर में ही रहती, बाहर प्रकृति की सुंदरता को देख के मग्न हो गई। और तुम जानते हो जब कोई व्यक्ति मग्न हो जाए तो भाई गाना आए या ना आए गुनगुनाता जरूर है। तो इन्हें खूब गीत और प्रगीत गाती वहीं बड़ा मग्न हो के कहा इच्छा पूरी हो रही थी। हैं कहाँ पहुंची? हिमालय पे। तो हिमालय पे वो मन को देख के अब लौकिक प्रेम। पहले कैसा तो अलौकिक प्रेम, अब कैसा हुआ? लौकिक प्रेम। अब समस्या ये थी कि एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, अलग अलग खंड के थे। तो जब अपन भाषा नहीं जानते तो अपन संकेत बनाते ना, तो सांकेतिक भाषा। ठीक, वो अपन तुम जानते घर में चाहे ठर्रा बोला तो है और बाहर हो तो बड़ा सदे भाई बोला ना। तो लाक्षणिक पदावली, लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया, लक्षणदार भाषा। फिर उसके बाद जब वहां से अलग हुई तो जब कोई से अलग होते हैं तो क्या पैदा होती है? वेदना, विरह, करुणा पैदा होती है। ठीक है, तो अब जो हमने जो कहानी तुम्हें सुनाई है कहानी से तुम्हें विशेषताएं याद रहेंगी। जैसे पहली विशेषता का याद रहेगी अलौकिक प्रेम का चित्रण। क्या याद रहेगा? पहले हमारी कहानी में कहा तो अलौकिक प्रेम का चित्रण। श्रद्धा को पहले कैसा प्रेम हुआ था? अलौकिक। फिर उसके बाद विद्रोह हुआ था। क्या होता? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। भाई मौली लड़की ने पिता के प्रति विद्रोह कर दिया, कहानी है। तो छोटे ने बड़े के प्रति विद्रोह किया, तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। हमने अर्थ बदलना है लेकिन है, जैसे याद बन रहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। उसके बाद देखो आगे जाती हैं तो क्या? प्रकृति सौंदर्य का चित्रण। प्रकृति सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति सौंदर्य का चित्रण और नंबर 4। फिर आगे बढ़ती हैं तो क्या? गीत गाना गाए थे, गीत व प्रगीतों की अधिकता, प्रगीतों की अधिकता। फिर क्या पहुंच गए हिमालय पे? तो लौकिक प्रेम का चित्रण, लौकिक प्रेम का चित्रण। और लौकिक प्रेम के चित्रण के बाद सांकेतिक भाषा। क्या भाषा कौन सी है? सांकेतिक भाषा व लाक्षणिक पदावली का प्रयोग, लाक्षणिक पदावली का प्रयोग, सांकेतिक भाषा, लाक्षणिक पदावली का प्रयोग। और लास्ट में करुणा वेदना विरह का चित्रण। करुणा वेदना, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं हम, करुणा वेदना विरह का चित्रण, तो ये देखो कितनी विशेषता याद हो गई, 8 विशेषता एक कहानी में। और परीक्षा में 2-4 पूछी जाएंगी। अरे अलौकिक प्रेम का चित्रण, लौकिक प्रेम का चित्रण, चाहे से लिखे स्थूल के प्रति, ये परिभाषा भी है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, छायावाद की परिभाषा भी है। तो देखो एक युग तैयार हो गया।
प्रॉब्लम? ऐसे आज हमने 2 युग पढ़ाए, ये 2 युग कल पढ़ाएंगे। चलो 5।